हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल लॉ नोट्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मूट कोर्ट क्या होता है, मूट कोर्ट का मीनिंग क्या होता है। कई बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं ये मूट कोर्ट क्या है। ठीक है, तो आज उनका डाउट दूर कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसका मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए। ये आपके मूट कोर्ट के वाइवा के भी काम आएगा। आपको मूट कोर्ट का पूछेंगे वाइवा के अंदर, व्हाट इज़ मूट कोर्ट। ठीक है, और आपको मूट कोर्ट की फाइल भी बनानी होती है प्रैक्टिकल, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक ही यही होता है, मीनिंग ऑफ मूट कोर्ट। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। मूट कोर्ट का मीनिंग आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, टू ऑर्गेनाइज आर्टिफिशियल कोर्ट फॉर द लॉ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड मूट कोर्ट। मतलब लॉ स्टूडेंट्स के लिए जब एक आर्टिफिशियल कोर्ट बनाया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब कोर्ट की तरह ही सेम वैसा ही आपको सिस्टम आपको दिखाया जाएगा, बनाया जाएगा आपके लिए कि ये आपके लिए कोर्ट रूम है। जैसा रियल में कोर्ट होता है वैसे ही कॉलेज के अंदर भी एक मूट कोर्ट बनाया जाता है, सेम वैसा कोर्ट रूम की तरह। ठीक है, तो उसको स्टूडेंट्स के लिए जो बनाया जाता है उसे मूट कोर्ट कहते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिबेट ऑन द स्पेसिफिक केस डिसाइडेड बाय द कोर्ट और स्पेसिफिक सब्जेक्ट और इशू और एन इमेजिनरी केस प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पस। मतलब इसके अंदर एक केस आपको दिया जाएगा जो कि ऑलरेडी कोर्ट में पहले से डिसाइड हो चुका है, रियल कोर्ट में। ठीक है, या फिर कोई ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे या इशू पे जो कि इमेजिनरी केस पे बना होगा। कोई इमेजिनरी केस है जिस पे आपको इश्यूज बनाने होंगे। ठीक है, तो वो प्रिपेयर किया जाता है इसी पर्पस के लिए कि बच्चों को, ताकि मूट कोर्ट, यानी कि मूट कोर्ट के बनाने का पर्पज़ यही है, मूट कोर्ट सिखाने का बच्चों को, लॉ के स्टूडेंट्स को, कि उन्हें कोर्ट के अंदर जज के सामने कैसे पेश होना है और उन्हें अपने आर्ग्यूमेंट्स कैसे करने हैं अपोजिट पार्टी के काउंसिल के साथ में, और अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं, आपको कोर्ट में बिहेव कैसे करना है, खड़े कैसे होना है, बात कैसे करनी है, ये सारा का सारा, दिस इज़ द मेन पर्पज ऑफ एक्सप्लेनिंग और टीचिंग द मूट कोर्ट सिस्टम टू द लॉ स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, यही मेन पर्पज होता है, इसीलिए मूट कोर्ट बनाया जाता है। तो मूट कोर्ट में होता क्या है और आगे बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा, डिटेल में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मूटिंग इज कंसिडर्ड अ स्पेसिफिक form of stimulation in which students are asked to argue points of law before a stimulated court। मतलब एक stimulated court टाइप बनाया जाएगा, एक स्पेसिफिक फॉर्म होगा। मतलब एक फॉर्म है कि आपको ये बोला जाएगा कि आपने कोर्ट में, यहाँ पे जज बैठे हैं, यहाँ पे दोनों पार्टीज़ हैं और लोग भी बैठे हैं, तो और सुनने वाले हैं। ठीक है, सब देखने वाले बैठे हैं कि आप कोर्ट में कैसे अपना केस को पेश कर रहे हो, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है। तो आपको वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स करने हैं और अपने पॉइंट्स कोर्ट के सामने रखने हैं केस से रिलेटेड। तो द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज ऑल देयर स्किल्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग अ लीगल आर्ग्यूमेंट विद परसुएशन। आपके ये टैलेंट पे डिपेंड करेगा कि आप कितने स्किल्स दिखाते हैं, आपने कैसा प्रिपेयर किया है अपना मूट कोर्ट का केस और प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, और आप लीगली आर्ग्यूमेंट्स कैसे कर रहे हो उस पर। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन मूट कोर्ट्स डेवलप्स प्रैक्टिकल स्किल्स। मतलब आप अगर पार्टिसिपेट करते हो मूट कोर्ट में, तो आपके कोर्ट के जो स्किल्स होते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं, कि आपको आगे कोर्ट में आपने एज ए लिटिगेंट आपने कोर्ट में पेश होना है, अपने केसेस प्रेजेंट करने हैं, आप केस लड़ेंगे, फाइट करेंगे कोर्ट में जाके, तो आपको आपके स्किल्स डेवलप होंगे इसमें। ठीक है, आपको आर्ग्यूमेंट्स करने आएंगे, वहाँ पे आपका हेजिटेशन निकल जाएगी। तो पार्टिसिपेशन इन मूट कोर्ट डेवलप करता है प्रैक्टिकल स्किल्स को, और it develops confidence in the law students, which is one of the most important factors for the success in लीगल प्रोफेशन। ठीक है, इसमें यही है कि आपका इसमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा और आपको लीगल प्रोफेशन में सक्सेस पाने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमें कोर्ट में कैसे पेश होना है और केसेस को कैसे प्रेजेंट करना है। इट प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू ड्राफ्ट प्लेंट, प्रिपेयर रिटन स्टेटमेंट एंड पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड आल्सो टू फ्रेम चार्जेस एटसेट्रा। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको एक आर्टिफिशियल केस याद दिया जाएगा या रियल केस जो पहले से हो चुका है जिसके बारे में आपको नहीं पता, लेकिन आपको अपनी रिसर्च के बेसिस पे आपको उसमें रिसर्च करके लाना है मूट कोर्ट के कंपटीशन या मूट कोर्ट की प्रैक्टिस के लिए। उससे आपको ये पता चलेगा इसके अंदर प्लेंट कैसे बनती है, मतलब सिविल सूट कैसे फाइल होता है, और उसका रिप्लाई जिसको कि रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं दूसरी पार्टी की तरफ से, वो कैसे बनता है, कैसे देना है आपने, और आर्ग्यूमेंट के पॉइंट्स क्या
क्या हैं और आपने इश्यूज़ कैसे फ्रेम करने हैं और चार्जेस कैसे फ्रेम करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको ये सारा समझ में आएगा, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल आर्ग्यूमेंट्स है लेकिन केस आपने रियल केस समझ के उस पर आर्ग्यूमेंट्स करने हैं। ठीक है, ये मीनिंग है इसका मूट कोर्ट का। थोड़ा सा और है, एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, उसके बाद इसमें लिखा है कि दे में हैव एक्सपीरियंस ऑफ ड्राफ्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन एंड प्रेजेंटिंग इट बिफोर द कोर्ट। मतलब इससे बच्चों को एक्सपीरियंस हो जाता है ड्राफ्टिंग का, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन कैसे फाइल होती है और प्रेजेंट कैसे की जाती है कोर्ट के सामने। और इससे क्या होगा, लर्न कर लेंगे द आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, और आर्ग्यूमेंट्स की आर्ट क्या होती है। बच्चों को ये भी समझ में आ जाएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जब आप दूसरी पार्टी के विटनेस का या उनके एक्यूज है जो भी है पार्टी का पर्सन, उसको अपने क्रॉस एग्जामिनेशन एविडेंस का करते हैं वैसे, या विटनेस का कैसे करते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स कैसे किए जाते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर केस जीतने के लिए, कि आपके कितने टैक्ट, आपके स्किल्स कितने अच्छे हैं कि आप उसको कैसे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो। ठीक है, और क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो। और आगे ये बोलते हैं इसमें कि इट विल प्रोवाइड द स्टूडेंट्स द एक्सपीरियंस ऑफ कलेक्टिंग द रेलिवेंट केसेस ऑन द स्पेसिफिक इश्यूज इन्वॉल्व इन द केसेस। मतलब अगर आप कोई किसी केस, जिस केस पे आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं या जो केस आपको मिला है प्रैक्टिस करने के लिए, उससे रिलेटेड पहले ऐसे कौन से केसेस थे जिनका आप रेफरेंस दोगे। ठीक है, और कौन कौन से केसेस इन्वॉल्व हो चुके हैं ऐसे ही आपके केस से रिलेटेड सेम, तो ये सब भी आपने उसके अंदर दोगे तो आपको केस जल्दी क्लियर हो जाएगा और आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इट विल दस इनेबल द लॉ स्टूडेंट्स टू बी अवेयर ऑफ द लॉयरिंग प्रोसेस एंड अटेन द स्किल्स एज एडवोकेसी। इससे बच्चों की लॉयरिंग स्किल्स, मतलब उनके जो प्रोसेस उनको समझ में आ जाएगा, और लॉयर जो है, जो लॉयर कैसे फाइट करते हैं केस में, कैसे उनको केस लड़ना होता है, कैसे प्रेजेंट करना होता है, ऑल द स्किल्स दे विल बी एक्सपीरियंस्ड ऑफ, सारे नॉलेज हो जाएगी। द स्टूडेंट्स गेट अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ टू द केसेस असाइंड टू देम। मतलब इससे उनको सारे प्रिंसिपल्स लॉ के समझ में आ जाएंगे, केसेस के साथ में जो असाइंड है, जो उन्हें केस मिला है उससे उन्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे केस प्रेजेंट करते हैं। पार्टिसिपेशन, मतलब ये सारा आपको मूट कोर्ट में पार्टिसिपेशन से रिलेटेड आपको मैं समझा रही हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है और आपका कितना बेनिफिट है इससे। पार्टिसिपेशन इन द मूट कोर्ट्स डेवलप्स नॉट ओनली लीगल स्किल्स, सिर्फ लीगल स्किल्स इससे डेवलप नहीं होते बट आल्सो प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, आप उसमें कितना बिना अटके, बिना झिझके, बिना हेजिटेट किए फ्लुएंटली इंग्लिश में या फ्लुएंटली हिंदी में, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें कितने अच्छी तरह से अपना केस को प्रेजेंट कर रहे हो। इट ऑल्सो इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू लर्न दैट आर्ट ऑफ परसुएशन की आर्ट भी आपको समझ में आ जाएगी कैसे परसुएट किया जाता है। इट गिव्स देम कॉन्फिडेंस टू स्पीक बिफोर द पीपल, आपको लोगों के सामने बोलने का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एक्चुअली गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, आपकी अगर कमांड अच्छी है लैंग्वेज पे, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, इफ़ योर लैंग्वेज कमांड इज़ गुड, सो गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी अच्छे हैं आपके, बोलने की गुड नॉलेज है, लॉ की अच्छी नॉलेज है, कॉमन सेंस भी बहुत अच्छी है आपकी, और गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप उसी टाइम सोच के फटाफट से कैसे क्या जवाब देना है आपको। ऑल हेल्प अ लॉयर टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर, मतलब एक लॉयर को एक सक्सेसफुल लॉयर बनने में ये सारे पॉइंट्स हेल्प करते हैं। दीज क्वालिटीज़ आर अचीव्ड ओनली बाय प्रैक्टिस, ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगी, आपके अंदर डेवलप होंगी। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मूट कोर्ट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टूडेंट्स टू अटेन दीज क्वालिटीज़। ये सारी जी मूट कोर्ट के ऑर्गेनाइज करने से अगर आप ये अपॉर्चुनिटी ले रहे हो तो आपको ये अंदर ये सारी क्वालिटीज़ अपने आप आ जाएंगी। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मूट कोर्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक टुडे। तो इससे आपको आज समझ में आ गया होगा मीनिंग क्या है मूट कोर्ट का और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इससे आपके कौन कौन से स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको अच्छे से सुनिए और ये नोट्स आप लिख भी सकते हैं कि मूट कोर्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, मूट कोर्ट से आप क्या क्या स्किल्स डेवलप कर सकते हैं आपने। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिए मूट कोर्ट के अंदर, आपके प्रेजेंटेशन के स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्लीज़, आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।